को कल जो मैं लेक्चर उसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड इनका काफी जिक्र था और स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमें मतलब समझ नहीं आ रही, तो वीडियो भी आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसकी मिल जाएगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वे में ये नोट्स बनाए हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि आप इसको किस हद तक अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो बकिया हम जो हमारी मतलब टॉपिक्स हैं उनको भी हम इसी तरह यहाँ में क्लास में शेयर कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। आज हम अरिथमेटिक मीन समझेंगे। अरिथमेटिक मीन थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। आज हम इसका न्यूमेरिकल वर्क करेंगे। अरिथमेटिक मीन सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसको हम ए एम से डिनोट करते हैं, आर मीन, या इसको सिंपल मीन भी कहा जाता है और इसको एवरेज भी बोला जाता है। बट जो अरिथमेटिक मीन ए एम मीन अरिथमेटिक मीन, आर या इसको सिंपल मीन, अरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम मीन है। इसका जो फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। हेयर जो एक्स बार है ये साइन है, आई मीन डिनोट करता है अरिथमेटिक मीन को, एएम को। सम एक्स इसका मतलब है सम ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज को हमने सम करना है, ऐड करना है, प्लस कर देना है। एन नंबर ऑफ वैल्यूज, एन नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है कि वैल्यूज की तादाद क्या है, हम उनको काउंट कर लेते हैं। अब देखें, अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। सम एक्स को हमने सम ऑफ वैल्यूज कहा, एन को हमने नंबर ऑफ वैल्यूज कहा। क्या सम एक्स और एन आपस में डिवाइड नहीं हो रहे? तो इट्स मीन सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं, डिवाइडिंग दी सम ऑफ वैल्यूज बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज, इसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। दो चीजें हमने खास तौर पे क्लियर करनी है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ये भी मैं जो है वो क्लियर करवा चुका हूं आप लोगों को। अगेन अब इसको आज हम न्यूमेरिकल वे में देखेंगे। वो डाटा ये मैंने उर्दू में भी साथ छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं कि भट्टी साहब इसको ऊपर कीजिएगा इस पेज को। जी देखें जी, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखें ग्रुप डाटा, वो डाटा जिसमें एफ की वैल्यूज शामिल हों उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ये बेटा आप लोगों के नॉलेज के लिए है, कॉन्सेप्ट के लिए है। बाय द वे ग्रुप डाटा के और फंक्शन भी हैं, लेकिन हमने अपनी हद तक ये याद रखना है कि डाटा अगर हमें गिवन हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। अब पहला ग्रुप हमारा 5 to 9, अगर हमारे पास स्टूडेंट हैं जिनकी एज 5 to 9 है, वो 3 हैं। ये फ्रीक्वेंसी उनकी इंडिविजुअल जो हम स्ट्रेंथ है, इंडिविजुअल जो इनकी तादाद है वो लिख रहे हैं। सेकंड जो ग्रुप है ये मैंने सर्कल भी किए हुए हैं, 9 to 14, ये है जी 4। और जो थर्ड ग्रुप है 15 to 19, ये है 5। मतलब जो पहला ग्रुप है उसमें 5 to 9 ईयर्स एज है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और दूसरे ग्रुप में 19 to 14 उम्र है, वो बच्चे 4 हैं। और जो थर्ड ग्रुप है वो 15 से 19 है, और उन बच्चों की जो तादाद है वो 5 है। यानी हमने हर ग्रुप उनकी सेपरेट तादाद के साथ मेंशन कर दिया। अब वो ग्रुप, वो क्लास, वो डाटा जिसमें एफ शामिल होगा वो ग्रुप डाटा कहलाता है। अब दूसरी तरफ अनग्रुप डाटा है वो 2, 4, 6 एंड 8, ये आपको वैल्यूज दे दी गई हैं। अब इनमें किसी किस्म का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ की वैल्यूज शामिल नहीं है। अब दूसरा जो इसकी दूसरी जो इसकी शेप हो सकती है वो क्या हो सकती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अनग्रुप डाटा में हम वैल्यूज को ग्रुप्स में डिलीवर कर सकते, सॉरी, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट उनकी फ्रीक्वेंसी शामिल नहीं होगी। जैसे पहले ग्रुप में 5 से 9 तक हैं, 9 से 14 है, 15 से 19 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो वो डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी शामिल ना हो उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। अब इधर आप ग्रुप डाटा पे दोबारा से आए, देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पे हर ग्रुप, यानी इसमें 3 ग्रुप हैं,
हर ग्रुप अपनी तादाद के साथ मेंशन है। तो इस तरह के डाटा को, इस तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद देयर सेपरेट फ्रीक्वेंसीज, तो उस सारे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के डाटा को हमने अरेंज कर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हमारा ग्रुप और अनग्रुप डाटा है जी। अब हम नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन के फार्मूला की तरफ चलते हैं जी। सर ये पेज आगे कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा जी। अब यहाँ पे देखें, सॉरी सर, और ऊपर कर मतलब आगे चलना है सर। ये फार्मूला पे आप आ जाएं, इन जो मैंने पढ़ाया इनके नीचे आ जाएं। और क्वेश्चन नीचे नंबर 1। नहीं, ये ऊपर फार्मूला सर, फार्मूले जो दिए हुए हैं इस ये वाले जी। जी बस सर जी। ये देखें, अब ये जो आपके फार्मूलाज हैं, चाहे आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो या फिर आप ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड जो भी निकाल रहे हो, तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को आपने मद्देनजर रखना ही होगा। ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला होगा, अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला होगा। अब मैं आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की पहचान सिखा चुका हूं। अब यहाँ पे देखें, मैं फिर अपने ही जो अरिथमेटिक मीन है उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एएम मीन, अरिथमेटिक मीन, और उसकी जो नोटेशन है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब एक्स बार सम एफ एक्स ओवर सम एफ, देखें जी। और अनग्रुप डाटा में आप आए, अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। एक्स बार सम एक्स ओवर एन। ये जो सम है मैंने इसलिए सर्कल की है, मैंने ये ब्रैकेट में साथ मेंशन भी कर दिया कि आपका सम यानी सिग्मा भी इसको हम बोलते हैं इस नोटेशन को, और ये ग्रीक लेटर होता है, यानी इसको हम सिग्मा बोलते हैं और सिग्मा का मतलब होता है सम। अब सम एक्स का मतलब है कि एक्स की तमाम वैल्यू को आपने जमा करना है। एक्स बार सम एक्स ओवर एन, और एन भी आप जान चुके हैं नंबर ऑफ वैल्यू। देखें जी, अब ये जो लेफ्ट साइड पे यानी ग्रुप डाटा का फार्मूला है और इधर अनग्रुप डाटा का फार्मूला है, इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एफ शामिल नहीं है और यहाँ पे एफ शामिल है। जहां पे एफ इंक्लूड होगा वो ग्रुप डाटा होगा, और जहां पे एफ इंक्लूड नहीं होगा वो अनग्रुप डाटा होगा। और एफ वैल्यूज की तादाद को डिनोट करता है। अब ये देखें, सम एफ एक्स ओवर सम एफ। देखें जी, सम आपने समझना कि सम है नहीं। लेट्स सपोज कि आगे सम के बाद क्या हो रहा है, एफ फोर एक्स हो रहा है। एफ फोर एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने आखिर में इसको जमा कर देना है। सम का काम सिर्फ और सिर्फ पूरी स्टेट में जहां भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को जमा करना है। अब सम के बाद एफ और एक्स आप आपस में ये क्या परफॉर्म हो रहे हैं, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये मजीद जब हम क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको जमा करें और वो आपका सम एफ एक्स बन जाता है। और अब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं सम एफ से, यानी एफ की तमाम वैल्यूज को आप जमा करेंगे। और एफ किसको डिनोट करता है, तादाद को। अब हमने एन से भी तादाद को, आप जो आज सॉरी, ये सम एफ और एन, एन से भी हमने तादाद को ही मेंशन किया है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी वैल्यूज हैं। अब अगर ग्रुप डाटा हो, अगर ग्रुप डाटा हो, सम एफ इज इक्वल टू एन, ग्रुप डाटा में जो आपके नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं वो एफ से डिनोट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एफ की कुल तादाद वो कुल जो वैल्यूज बनती हैं, टोटल वैल्यूज जो बनती हैं वो एन के इक्वल होती हैं। कभी कभी आपको कहीं पे वो ग्रुप डाटा के अंदर ये जो सम एफ एक्स ओ एफ यहाँ मेंशन कर देता है। तो इस चीज से आपने घबराना नहीं है, और ये टिपिकल वे है। अक्सर वो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में पूछता है वो वहां पे ये चेंज करता है कि सम एफ की जगह पे वो एन कर देता है, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जी ग्रुप डाटा में तो आता ही एफ है, यहाँ पे तो एन आ गया है। लेकिन वो एज ए स्ट्रेंथ सम एफ की जगह एन यूज कर सकता है, और आपने एन को सम एफ ही समझ लिया। जी सर, नेक्स्ट सर, आगे क्वेश्चन पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 1,
मैंने आपको इससे ऊपर पढ़ाया है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की पहचान भी बताई, उनका मैंने आपको फार्मूला भी बताया। आपको डाटा गिवन है 2 4 6 8, ये मैंने सिंपल सिंपल से डाटा लिए हैं, डाटा लिया है ताकि आप लोग समझ जाएं। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन मेथड आपने यही अप्लाई करना है। 2 4 6 8 कहता है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आप इसमें से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। अब देखें, अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है एक्स बार सम एक्स ओवर एन, लेकिन हमें तो वैल्यू दी गई है 2 4 6 एंड 8। अब मैं इसको अपनी तरफ से वेरिएबल में, यानी किसी भी एक्स में या वाई में आप इसको नाम दे सकते हैं। मैंने एक्स कह दिया 2 4 6 एंड 8। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एक्स का नाम दें, आप इसको वाई का नाम दें, इसमें कोई मुजायके वाली बात नहीं है। और आप इसको दे सकते हो और हमें देना भी पड़ेगा। एक्स बार अगर आप इसको एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट करें, यानी एक्स वेरिएबल में लिख रहे हैं, तो फार्मूले में आप एक्स यूज करेंगे। और अगर आप इसको वाई वेरिएबल में लिख रहे हैं तो फिर आप फार्मूला में भी वाई में मेंशन करेंगे। अब एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन, अगर ये y में होता तो ये बन जाता y बार इज इक्वल टू सम y ओवर n। डिपेंड ऑन यू कि आप x का नाम देते हैं या y का नाम देते हैं। अब सम x का मतलब है x की वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इनको अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 20। ये मैंने मेंशन भी कर दिया कि सम x की वैल्यू जो आई है 20। अब n, ये हमने पढ़ा है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब n एक, यानी 2 से हम गिनेंगे 8 तक। पहली वैल्यू 2 है, 1 2 3 और 4, यानी 2 1 4 2 6 3 और 8 4। इस डाटा में 4 वैल्यूज इंक्लूड हैं, n की वैल्यू 4 हुई। सम x की जगह आपने 20 पुट किया और n की जगह आपने 4 पुट किया, 4 को 20 से माइनस किया तो आपका जो आंसर आया वो 5 आया। अरिथमेटिक मीन x बार से डिनोट करते हैं 5। और हमने जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो डाटा के मिड में लाई करती है। अब ये देखें, जो आपका डाटा है 2 4 6 एंड 8, अब 2 4 6 एंड 8, 5 का नंबर 4 और 6 के दरमियान में आएगा। इट्स मीन ये ऑलमोस्ट जो हमारी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ये डाटा के मिड में आती है। ये सवाल था अनग्रुप डाटा में। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो फार्मूला है और डाटा से भी हमें पता चल गया कि एफ शामिल नहीं है, इसलिए ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ये आपको अगर डाटा दिया जाए, क्लासेस दे दी गई हैं 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, और उनकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाटा शॉर्ट सा लिया है, आप कोई भी डाटा ले सकते हैं और डाटा ज्यादा या कम हो सकता है, इसमें इशू वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ से आपकी 2 3 चीजें क्लियर करवाऊंगा जो कि आगे मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन में यूज हो रही हैं। अब आपने इसमें क्या करना है कि हम इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। सबसे पहले तो हमने क्लासेस लिखी 5 to 9, 10 to 14 और 15 to 19, और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 1 2 और 3। ये डाटा आपको गिवन है। करना क्या है? फाइंड द अरिथमेटिक मीन। चलें जी, अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे। अब सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर कर लें कि ये डाटा ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। जी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है जो मुझे बता दे कि ये डाटा ग्रुप है या अनग्रुप डाटा है? सर आप ये मुझे ग्रुप सुन पा डाटा रहे? है, ग्रुप वेरी डाटा। गुड। जी जी, ये ग्रुप डाटा क्यों है भला? सर इसमें एफ का यूज है, फ्रीक्वेंसी। जी वेरी वेल। हाँ जी, इसमें एफ का यूज है फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये ग्रुप डाटा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ग्रुप डाटा तो एफ को हम शामिल करेंगे। अब ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू सम एफ एक्स ओवर सम एफ, मतलब एक्स बार डिनोट करता है अरिथमेटिक मीन को। अब आप एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम कर लेंगे, यहां पे पुट करेंगे, फिर सम एफ मीन एफ की तमाम वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और इनको आपस में आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। अब जी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्लासेस हैं 5 to 9, 10 to 14,
15 to 19। फार्मूला है हमारा सम एफ एक्स। अब हमारे पास करना ये है कि एफ और एक्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। एफ और एक्स, एफ तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एक्स नहीं है। अब एक्स हमने यहां से बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? देखें जी, हम जो सेकंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्लास मार्क्स पढ़ा था। क्लास मार्क्स का दूसरा नाम ये मैंने ऊपर बिल्कुल छोटा सा मेंशन किया हुआ है, मिड पॉइंट्स। एक्स के ऊपर जो है ये मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स एक्स की वैल्यूज होती हैं और मिड पॉइंट्स को हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यूज, उसमें वो ये करता है कि क्लास दे देता है ए की 5 to 9, द क्लास इज 5 to 9, देन द क्लास मार्क्स इज, आगे फिर वो मुख्तलिफ वैल्यू दे देता है। फिर आपको अगर निकाल नहीं आएगी तो आप सही ऑप्शन पे निशान लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अब ये मिड पॉइंट्स भी है लेकिन हमें तो एक्स बनाना है। अब ये देखें जी, आपकी पहली क्लास है 5 to 9, हम अपनी क्लास को ऐड कर रहे हैं। ये मैंने इधर अलग से ऐड भी किया है, 5 + 9 over 2। 5 + 9 आपने ऐड किया 14, 14 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। सेकंड क्लास है 10 + 14। अब आपने इसी तरह इसको ऐड करना है 10 + 14 और इसको डिवाइड करना है 2 से। तो ये 10 + 14 24, 24 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 12 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपने बेटा जी यही करना है कि 15 + 19, आपने 15 और 19 को ऐड किया तो वो आपका जो बनता है 34। 34 को आपने, ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है क्योंकि ऊपर मैं मेथड बता चुका हूँ। इसको आप ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। एक और बात यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल आपको बता देता हूँ कि हमने इंटरवल क्लास का कैसे निकालना है। अब देखें, जैसे 5 to, देखें सर इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा सवाल को। अब ये देखें जी, मैं एक दफा अरिथमेटिक मीन कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद फिर मैं ये बाकी चीजें आपको क्लियर करवा देता हूं। सम एफ एक्स की आपने वैल्यू ऐड की 7 + 24 + 51, तो ये बन गया सम एफ एक्स, टोटल बना 82। हमने सम एफ एक्स की जगह फार्मूला में अप्लाई कर दिया 82। डिवाइड किससे करना है? सम एफ से। एफ की वैल्यूज को ऐड करें 1 + 2 + 3। अब सम एफ इज इक्वल टू 6। अब 82 को 6 से, ये आप लोग खुद ही कैलकुलेटर से देख लेंगे, इसका जो भी आंसर आए 82 को 6 से आप डिवाइड करें, आपका एक आंसर आ जाएगा। अब आए दोबारा क्लासेस की तरफ। क्लासेस आपकी हैं 5 to 9, 10 to 14 और 15 to 19। जो आपकी लेफ्ट साइड क्लास होती हैं, मैंने सर्कल कर दिया है ब्लैक सर्कल में 5, 10, 15, ये आपकी लेफ्टी वैल्यूज हैं। इनको हम कहते हैं लोअर वैल्यूज। क्या कहते हैं जिनको हम? लोअर वैल्यूज। और ये जो राइट पे वैल्यूज जो मैंने ब्लू मार्कर से इसको मैंने लाइन सर्कल किया हुआ है 9, 14 एंड 19, ये आपकी बनती हैं अपर वैल्यूज। लेफ्ट वाली वैल्यूज लोअर वैल्यूज और जो राइट वाली वैल्यूज हैं ये आपकी अपर वैल्यूज हैं। अब ये फर्क तो क्लियर कर लें, लोअर वैल्यूज और अपर वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं जब हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा गिवन हो। अब हम अगर ये जानना चाहें कि हमारी क्लास में विड्थ क्या है, विड्थ हम कहते हैं इंटरवल को, फर्क कितना आ रहा है। देखें जी, या तो आप ये लोअर क्लास में से चेक कर सकते हैं या ये फर्क आप अपर क्लास में से चेक कर सकते हैं। आप कभी भी, जैसे पहली क्लास है 5 to 9, अब देखें लोअर क्लास आपकी है 5, 10, 15। अब आप हर अगली क्लास में से पिछली माइनस कर सकते हैं। 10 में से 5 माइनस करें, 5 आ जाएगा। अब एच इंटरवल, तो ये आपका मतलब विड्थ है, जो इसमें वक्फा आ रहा है, जो इसमें डिस्टेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है। अब इसी तरह 15 से आप 10 माइनस करें तो 5 आएगा। अगर आप ये आपने लोअर में चेक की, आप अपर में भी चेक कर सकते हैं। 14 में से आप 9 को माइनस करें, 19 में से आप 14 को माइनस करें तो ये 5 आएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, मेरा जो बताने का मकसद है कि आप जब भी क्लासेस में से इंटरवल चेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या तो दो वैल्यू आप लोअर की माइनस करेंगे या अपर की करेंगे। हमारे तजर्बे में जो स्टैटिस्टिकली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं
वो देखने में जो बात है ये वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे पहली क्लास है 5 to 9, अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो 9 में से 5 निकाल देते हैं, और फिर 10 to 14 है, फिर वो 14 में से 10 निकाल देंगे। एक वैल्यू वो लोअर की ले लेते हैं, एक वो अपर की ले लेते हैं। इस तरह आपका जवाब गलत आएगा। आपको दोनों ही वैल्यू या तो लोअर की लेनी पड़ेंगी या आपको अपर की लेनी पड़ेंगी। देखें, लोअर और चीज है, अपर वैल्यूज और चीज है। और जो हम फर्क निकालते हैं, बेसिकली फर्क हम इसलिए निकाल रहे होते हैं कि हम किसी भी दो थिंग्स यानी दो वैल्यूज को या दो 2 पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में। तो फर्क हमेशा, आप जब भी कंपेयर करते हैं तो कंपेयर के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको इक्वल रखना पड़ता है। या आप मतलब अगर ज्यादा उससे आगे पीछे जाएंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। अब सिंपल आपने शॉर्ट वे में जो बात याद रखनी है, जब भी आपने इंटरवल निकालना है या तो आप लोअर को माइनस करेंगे या फिर आप अपर को माइनस करेंगे। और दोनों का जवाब इसकी एक जो ही मैंने, होगा, क्यों जिराना सर? जी बिल्कुल सेम होगा सर, ये आप चेक कर सकते हैं। जी, देखें 10 बिल्कुल में से सेम आ 5 रहा है ना। निकालें, हाँ जी। 5 आएगा, 14 में से 9। लेकिन अगर आप लोअर और अपर में से करेंगे तो फिर गलत आ जाएगा, 4 आएगा। जी। जी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। अब इसमें सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। कल भी हमारी जो बात है वो डेविएशन पे ही जाके फंस गई थी कि डेविएशन का हमें नहीं पता चल रहा था। अब भी मैं इस प्रॉपर्टीज पे पर जोर लगाऊंगा तो मुझे पता है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा मैंने पहले डेविएशन का जो है वो अपनी तरफ से बहुत जो सिंपल सिंपल से पॉइंट बनाए हैं। देखें जी, डेविएशन एक नाम है, नेम है। अब आप, डेविएशन क्या है? वो एक नेम है जो हम रख लेते हैं, और ये डेविएशन जो चेंज होता रहता है मीन मीडियन मोड के साथ। अब हमारे पास जैसे डाटा दिया था और हमने वो एक्स के इक्वल कर लिया था। एक्स हमारे पास गिवन डाटा होता है, एक्स माइनस एक्स बार, ये एक डेविएशन है। यानी एक्स में से आपने कोई भी टाइप ऑफ एवरेज मीन मीडियन मोड को आप माइनस कर सकते हैं, इसको हम डेविएशन कहते हैं। जब आप x में से x बार माइनस करेंगे तो देखें x बार किसको डिनोट कर रहा है? आपको पता है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अरेथमेटिक मीन को। यानी ये वो डेविएशन है जो अरेथमेटिक मीन की मदद से। अच्छा, ये मैंने आज ही आज के नोट्स में इसको आपके लिए जो है वो न्यूमेरिकल भी सोल्व किया हुआ है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें, x माइनस एक्स बार डेविएशन फ्रॉम मीन, ये वो डेविएशन है जो मीन। कैसे पता चला कि जी ये डेविएशन फ्रॉम मीन है? एक्स ओरिजिनल वैल्यू तो हमारे साथ चलनी चलनी है। अब इसमें से हमने ये देखना कि माइनस हम किसको कर रहे हैं। जिस चीज को हम एक्स में से माइनस कर रहे हैं, डेविएशन भी उसी चीज को होगा। अब एक्स में से आप एक्स बार को माइनस कर रहे हैं तो डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मैंने ये नोटेशंस आपको लिख दिए हैं, नीचे देखें जी। एक्स बार इज इक्वल टू मीन, और मीन का दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक मीन। एक्स बार से नोट करते हैं मीन से, फिर मीडियन एक्स चिल्डा, मीडियन एक्स चिल्डा, ये जो एक्स के ऊपर एक नोटेशन है इसको चिल्डा बोलते हैं। आगे है जी वो मोड इज इक्वल टू एक्स कैप। अब डेविएशन को क्लियर करने के लिए तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक्स बार, एक्स चिल्डा, एक्स कैप। मैं पूछता हूं जी एक्स बार क्या ये है? क्या बोल रहे हैं, आप एक्स तो, मोड वाला दाना सर? एक्स ये सर एक्स कैप, एक्स कैप भी इसको कह देते हैं, एक्स हैट भी इसको कह देते हैं। एट या कैब? सर दोनों में से जो मर्जी कह लें, कोई इशू नहीं है ओके, उसका। ठीक हो। हाँ जी। एक्स बार मीन को डिनोट कर रहा है, एक्स चिल्डा मीडियन को, और मोड के लिए हमने एक्स कैप यूज किया है। अब देखें, हम एक्स में से मीडियन को माइनस कर रहे हैं। जब हम एक्स में से मीडियन को माइनस करेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीडियन बन जाएगा। जब हम, अब ये मैंने नोटेशन से भी शो कर दिया नीचे, मीडियन की जगह मैं चिल्डा भी लिख सकता हूं और डायरेक्टली मैं मीडियन भी लिख सकता हूं, ये दोनों ही एक चीज है। फिर एक्स में से मैंने मोड को माइनस किया, ये बन गया डेविएशन फ्रॉम मोड। अब ये देखें जी, मोड की जो नोटेशन है ये एक्स कैप है। एक्स चाहे आप सिंपल मोड लिखें या आप उसकी नोटेशन लिखें, बात एक ही है। ये डेविएशन फ्रॉम मोड। यहां से एक बात साबित हुई कि डेविएशन का मतलब ये है कि आप ओरिजिनल वैल्यूज में से
जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, एक्स की वैल्यूज हों या वाई की वैल्यूज हों, उनमें से आप जो अपनी मीन को निकाल रहे हैं तो डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन को निकाल रहे हैं डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और मोड को निकाल रहे हैं तो फिर डेविएशन फ्रॉम मोड हो जाता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल भी जो है वो क्लियर कर देता हूं आपके पास। सर ये जी देखें, एक्स की कोई वैल्यूज आपको दे दी गई हैं 2 4 6 8, ये मैंने वो पहले क्वेश्चन से ही उठा ली हैं। अब हम यहाँ से डेविएशन एक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्स में से मैं डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे हमने एक्स बार की वैल्यू निकालनी है और एक्स में से माइनस करना है। एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन, इन्हीं वैल्यू को हम ऐड करेंगे, सम एक्स की जगह इसको पुट करेंगे, और एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आप 2 4 6 8 की तादाद को अगर गिनती करते हैं इनकी, तो ये 4 है, तो हमारे पास एक्स बार 5 आ गया। अब दे देखें जी, डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार की जगह मैंने ये दूसरे कॉलम में मैं समझा रहा हूँ कि दूसरे कॉलम मैंने क्या किया कि एक्स माइनस एक्स बार है, तो एक्स बार की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसका मतलब है कि आप हर एक्स की वैल्यू एक्सक्यूज मी में से, सर। जी जी सर जी ये बोलें। हमने वैल्यूज गिनी है तो वो 4 है, तो हम यहाँ पे 5 क्यों ऐड कर रहे हैं? कहाँ पे? सर ये जो आपने बताया है 2 4 6 8, यार ये फिर गिनने से 4 वैल्यू बनती है, तो फिर आपने कहा कि हम यहाँ पे 5 ऐड सॉरी, करेंगे मैं मतलब। नहीं, मैं शायद बाई मिस्टेक बोल गया हूँगा। ये भाई इधर आप देखें, एन मैंने 4 से ही डिवाइड किया हुआ है, मतलब 4 ही लेनी है। और ये 5 तो अरेथमेटिक मीन आया ना, ये 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू शायद मेरे मुंह से ये मतलब स्लिप हो गया होगा मैं बोलते हुए। अब ये जो एक्स बार का फार्मूला है, सम एक्स ओवर एन 20 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आता है वो एक्स बार की वैल्यू 5 आ रही है। जी क्लियर हो गया आपको? क्लियर आवाज है। आ रही है? जी चलें। जी जी। हाँ जी, अब ये मैं 5 इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि एक डेविएशन है आपकी एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू आई है आपकी 5। अब आप एक्स में से मीन को माइनस कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है वो एक्स माइनस एक्स बार है। इसका मतलब है कि हर एक्स की वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करें, और एक्स बार की वैल्यू आई है 5। इट्स मीन कि मैं एक्स बार की जगह 5 पुट कर सकता हूँ। 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 4 माइनस 5 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ अरिथमेटिक मीन की, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कहता है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। देखें जी, सम हम सिग्मा को कहते हैं, ये मैंने बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है पेज के बिल्कुल ऊपर। सम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार अरिथमेटिक मीन को, और डेविएशन भी मैंने आपको बता दिया एक्स माइनस एक्स बार। अब इसकी आप थ्योरी पढ़ें नंबर 1 में, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। डेविएशन का आपने सम किया, डेविएशन क्या है आपका? आप समझें कि एक दफा ये सिग्मा जो है ये है ही नहीं है, हम लिख रहे हैं डेविएशन। डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार है, एक्स बार पे दी सम ऑफ डेविएशन का सम, ये आपने सम किया। वो कहता है कि देयर मीन, लेकिन डेविएशन कौन सा? जो आपने मीन से कैलकुलेट किया। डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, वो डेविएशन जो आपने मीन से निकाला है उस पे आपने सम किया तो वो बन जाता है 0। अब ये ऊपर देखें सर, ये सेकंड कॉलम पे एरो कीजिएगा, हमने x माइनस एक्स बार निकाला है, इसकी वैल्यू आई है -3 -1 1 और 3। अब यहाँ पे डेविएशन को हम सम कर रहे हैं, यानी डेविएशन की सारी वैल्यूज हम सम कर रहे हैं। -3 -1, -3 -1 -4, -4 प्लस 1 -3, -3 प्लस 3, तो ये 0 हो जाता है। ऑलवेज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। अब वो जो एमसीक्यूज में स्टेटमेंट आपसे पूछता है वो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, जहां पे मैंने इज इक्वल टू 0, 0 की जगह वो
क्वेश्चन मार्क लगा के आपको ए में वैल्यू दे देता है 0, बी में 2, सी में 3, डी में नन ऑफ दिस, तो फिर आपने बताना है कि जो डेविएशन का सम होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। फिर अच्छा, ये इसी हमेशा में जीरो ही आना है, सम ऑफ डेविएशन। ऑलवेज इक्वल टू 0, ओके, लेकिन डेविएशन आपका मीन से लिया गया हो। अगर मीन से लिया तो ठीक है। हाँ जी। जी, सेकंड है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इक्वल टू मिनिमम, मतलब मिनिमम से या लीस्ट के 0 नहीं होता, कोई ना कोई आपकी वैल्यू जरूर होती है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सिर्फ डेविएशन का आपने स्क्वायर करना है और सम करना है फ्रॉम देयर मीन इक्वल टू मिनिमम। अब ये देखें, आप x माइनस एक्स बार, डेविएशन था आपका x माइनस एक्स बार, हमने कहा कि अब उसका स्केयर कर देना है, ये मैंने स्केयर कर दिया और फिर हमने उसको सम कर दिया, वो कोई ना कोई वैल्यू देगा, वो जो भी वैल्यू दे। और ये भी मैंने ऊपर जो है कॉलम में आपके करके दिखाया है अभी कि ये आप 1 मिनट रहता है, लेस देन 1 मिनट जी। जी सर, ये बस इसके बाद नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट सेशन में हम दूसरी बात सीख लेते उसमें क्या हैं। जहां शेयर तक ये करना है? क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट पेज है सर इसके बाद, या खत्म हो गए पेज? ये तो खत्म हो गया ना, कोई नेक्स्ट पेज नहीं है। कोई और भी अच्छा आपने चलें, भेजा हुआ है? बस इसी फाइल में चलें फिर सर, हम कल अपने टॉपिक इसमें से कुछ क्वेश्चन ले लें। चलिए अभी दोबारा जी कनेक्ट करते हैं, वहां पर बता दें। जी ठीक है, ठीक। जी, किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो देख ले, नेक्स्ट उसमें कर ले।